अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल कंट्रोल के मुतालिक। तो उसमें अगर हम देखें तो जो टॉपिक है उसका आगे से सब टॉपिक वो है हमारा अबाउट थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन के जो ये ग्लैंड्स हैं, इनके जो हार्मोन्स हैं उनको हमने जो है डिस्कस करना है। तो इसी चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखना है एमडीकैड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको। तो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें और पैराथायराइड ग्लैंड की, तो ये इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है बिलो द लेरिंक्स, यानी लेरिंक्स हमारा जो वॉइस बॉक्स है इसके बिलो जो है ये सिचुएट होते हैं। ठीक है, ये इनकी जो है लोकेशन है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो थायराइड जो है इसको 2 लॉब्स जो हैं उसमें डिवाइड किया जाता है, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसमें इनके जो हार्मोन्स हैं वो आ जाते हैं। एक तो है थायरोक्सिन, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं जिसमें T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है, ये 2 हार्मोन्स आ जाते हैं अलॉन्ग विद T3 एंड T4। ठीक है, ये हार्मोन्स हैं किसके? थायराइड ग्लैंड के। और पैराथायराइड जो ग्लैंड है इसके जो हार्मोन है वो है पैराथॉर्मोन। ठीक है, ये हार्मोन किसका है? पैराथायराइड ग्लैंड का। क्लियर? तो दीज आर द हार्मोन्स। तो इसमें इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस जो समझी जाती है थायरोक्सिन और इसकी है। अब ये जो T3 और T4 इसको कहा जाता है, इसका मतलब है कि जो T3 है ये है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, और जो T4 है ये है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, पर स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सिमिलर ही होता है। इसमें सिर्फ 3 आयोडीन के एटम्स हैं और इसमें 4 आयोडीन के एटम्स हैं। क्लियर? तो इसमें हम इंपॉर्टेंस के लिहाज से स्टडी करें तो थायरोक्सिन है और T3 है, यहाँ पर कैल्सिटोनिन है और पैराथॉर्मोन है। अब इन्हीं के जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थायरोक्सिन और T3 ये एज ए कंबाइन जो है वर्क परफॉर्म करते हैं, और जब ये कंबाइन वर्क जो है परफॉर्म करते हैं तो ये इन्वॉल्व होते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में। वो किस तरह से कि ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है तो उसके रिजल्ट में हीट जो है रिलीज़ होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और साथ में जनरेट होती है ATP। ठीक है, तो ये काम कब होता है? ये दोनों हार्मोन्स जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं तो उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट रिलीज़ होती है, और वो हीट जो है वो क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने में जो है वो यूज़ होती है। यही वजह है कि जो थायराइड ग्लैंड है जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये हमारे जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है। तो वो यही है कि इसमें मौजूद थायरोक्सिन हार्मोन और T3 हार्मोन जो है ये दोनों कंबाइन वर्क करके बेसल मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करते हैं। और वो फास्ट किस तरह से होता है कि ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन की जाती है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर? इसके बाद थायरोक्सिन और T3 अलॉन्ग विद, तो ये और भी बहुत से फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये किस वक्त जो है इनका लेवल ज़्यादा होता है, यानी जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, रैपिड ग्रोथ के वक्त इनका लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब अगर हम बात करें ब्रेन मैचुरेशन की बात करें तो उस वक्त इनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेन मैचुरेशन के वक्त इनका लेवल बहुत जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ में
सेक्सुअल मैच्योरिटी में भी जब बॉडी होती है तो इन दोनों हार्मोन्स का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और ये हार्मोन्स जो हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में भी जो है रिलीज़ होते हैं, जैसे कि कोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी जो है ये दोनों हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। तो ये दोनों हार्मोन जो हैं ये सोमैटोट्रोपिन के साथ भी कंजंक्शन करके एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो कि होता है रैपिड ग्रोथ का। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि थायरॉक्सिन और T3 जो है रैपिड ग्रोथ के वक्त ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। उसकी वजह क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो है सोमैटोट्रोपिन, तो ये उसके साथ मिलकर जो है ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और रैपिड ग्रोथ जो है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी के साथ और फर्दर अगर हम देखें थायरॉक्सिन और T3 के बारे में, तो इसमें हम अगर बात करें तो जैसा कि अगर हम कुछ ऐसे यानी कि एम्फीबियंस हैं जिनमें लार्वल स्टेज आती है, ठीक है, तो उनमें क्योंकि जो लार्वल स्टेज आती है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो वो मेटामॉर्फोसिस जो है उसके दौरान भी जो ये हार्मोन है इनका लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। अब अगर तो इस तरह हो कि जब एम्फीबियंस में यानी लार्वल स्टेज आ रही हो तो उनमें आगे मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन आती है, जिससे आगे फर्दर जो डेवलपमेंट है उनकी वो स्टार्ट होती है और एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस अगर तो इनका लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो फिर वो जो फ्रॉग है वो नहीं बन पाता टैडपोल से, वो सिर्फ हाईली डेवलप्ड टैडपोल जो है वो कंसिडर किया जाता है फिर, क्योंकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दीज हार्मोन्स। वो मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कैरी आउट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा और फर्दर अगर हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो वो हमें ये पता चलता है कि जो अगर तो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो ये डायरेक्ट जाकर एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन जो है ये डायरेक्ट जाकर किसको स्टिमुलेट करती है? स्टिमुलेट करती है थायराइड को, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सेस थायरॉक्सिन प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज़। ये किस वक्त होता है? जब एक्सेस थायरॉक्सिन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जब एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए हमारी बॉडी में, तो एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन का जो डायरेक्ट स्टिमुलस होता है वो किस पे होता है? थायराइड ग्लैंड पे, जिसके रिजल्ट में थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा देता है। जब थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़, या इसे एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर भी कहते हैं, कि जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल कर जाता है। क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट और साथ में बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। कार्डियक फेलियर इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर तो आप और इसे देखें तो अगर आप इसे यानी कि ट्रीट नहीं कर रहे तो ये प्रोलॉन्ग्ड है कंडीशन। द कॉज ऑफ ग्रेव्स डिजीज इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन विच कंटिन्यूसली स्टिमुलेट्स द थायराइड टू एक्सेसिव सिक्रीशन। इसके अलावा अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसकी तो क्रेटिनिज्म की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें हेयर लॉस हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड जो है चाइल्ड वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो भी इस कंडीशन में जो है वो परफॉर्म नहीं होती। और इसके अलावा अगर तो लेटर लाइफ में आयोडीन की शॉर्टेज हो जाए तो इससे जो है गॉइटर की कंडीशन आती है, जिसमें नेक जो है वो स्वेल कर जाती है, जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल हो जाता है, इससे बाहर की तरफ आ जाता है। और साथ में जो फैट हैं इनकी डिपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेट इंक्रीज़ हो जाता है, और इस कंडीशन को फिर हम मिक्सोडिमा की कंडीशन कहते हैं, जिसमें हैंड्स और स्किन वगैरह की पफनेस हो जाती है। इसके बाद अगर हम ये तो इनके सिम्टम्स से, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें से और क्या याद रखने हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि एंटागोनिस्टिकली तौर पर जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं। वो किस तरह से? लाइक थायराइड ग्लैंड का जो एक हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन, और इसका जो है वो है पैराथॉर्मोन।
ठीक है। अगर तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन, इनका लेवल बढ़ जाए, यानी लेवल क्या करे, हाई हो जाए, तो ये स्टिमुलेट करते हैं कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन को। क्लियर। और अगर कैल्शियम आयंस का लेवल लो हो जाए तो ये स्टिमुलेट करते हैं पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन को। ठीक है, स्टिमुलेट, जब कैल्शियम आयंस का लेवल हाई होगा तो ये किसको स्टिमुलेट करेंगे, कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन को, और जब इनका लेवल लो होगा तो ये किसको स्टिमुलेट करेंगे, पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन को। अब सेम इस तरह से अगर आप देखें कि अगर तो कैल्शियम आयन का लेवल जहाँ पर लो हो रहा है, ठीक है, और लो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन को। ठीक है, और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो किसकी प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है, कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन को। तो ये जो है ये एंटागोनिस्टिक एक्शन में, कि अगर तो कैल्शियम का लेवल हाई है तो इसका मतलब है कि कैल्सिटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और पैराथॉर्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर कैल्शियम का लेवल लो है तो इसका मतलब है कि पैराथॉर्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कैल्सिटोनिन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। और ये इस तरह से होता है कि अगर कैल्शियम आयंस की डिस्टर्बेंस हो जाए तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है या हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, ये दोनों सिचुएशन जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत यानी नुकसानदेह है, डेंजर में हमारी बॉडी चली जाती है। किस तरह से कि अगर तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम हो जाए हमारी बॉडी में तो इससे जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि हमारी जो बोन्स वगैरह हैं इनमें मिनरल्स की अमाउंट एक एक्सेसिव लिमिट से बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, जिस वजह से रिकेट्स वगैरह की कंडीशन जो है वो जनरेट होती है, बोन डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर लो लेवल ऑफ कैल्शियम हो जाए तो उससे फिर ये होता है कि मसल्स वगैरह की, नर्व्स वगैरह की जो डिजीज़ हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, टैटनी यानी स्पॉस्मोडिक कंट्रैक्शंस की जो कंडीशन है, मसल्स स्टिफ्ट हो जाते हैं, ये भी सिर्फ किस वजह से होता है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से। तो कैल्शियम का लेवल मेंटेन किस वजह से रहता है, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से। ये जो है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है और ये जो है ये थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है। तो कैल्सिटोनिन जो है ये भी कैल्शियम आयन की जो प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल करेगा, और जो पैराथॉर्मोन है ये भी कैल्शियम आयन जो है इसकी प्रोडक्शन को यानी कंट्रोल करेगा। अब वो किस तरह से करेगा वो मैंने आपको बता दिया कि अगर तो कैल्शियम का लेवल हाई है तो फिर ये हार्मोन रिलीज़ होगा, और अगर इसका लेवल लो है तो फिर ये हार्मोन रिलीज़ होगा। इसका मतलब सेम यही है कि लो लेवल जो है अगर इसका वो प्रमोट कर रहा है पैराथॉर्मोन को, और इसका जो हाई लेवल है वो किसको प्रमोट कर रहा है, कैल्सिटोनिन को। तो सेम ये जो एंटागोनिस्टिक एक्शन है इसको आपने जो है याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अगर तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई हो तो ये किस हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो वो आपके सामने है, कैल्सिटोनिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में लो है तो ये किस हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो वो है पैराथॉर्मोन। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर तो लो कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में है तो ये किस हार्मोन को सप्रेस करता है, तो ये करता है कैल्सिटोनिन को। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई है तो फिर ये किस हार्मोन को सप्रेस करता है, तो वो है पैराथॉर्मोन। सप्रेस का मतलब होता है इफेक्ट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं। T3 T4 के मुतालिक आपको, थायरॉक्सिन के फंक्शन के मुतालिक आपको मैंने जो है वो गाइड कर दिया। तो यही जस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं मोस्टली MD कैट में। तो ये हमारा टॉपिक तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।